वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक बोर्ड है जिसका मॉडल है XYT100L जो कि 100+100 वाट का है। आज हम इसी का रिव्यू और साउंड टेस्ट करने वाले हैं। और ये बोर्ड थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिकॉज़ मेरा चैनल ऑडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं डू इट योरसेल्फ वाले भी चीज़ें लाऊँ और वैसी भी चीज़ें लाऊँ जो आप रेडीमेड खरीद सकते हैं। कुछ लोग खुद बनाना पसंद करते हैं और कुछ लोग रेडीमेड खरीदना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इस तरह के प्रोडक्ट का भी रिव्यू अपने चैनल पर करता रहता हूँ। अल्टीमेटली ये पर्सन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो डू इट योरसेल्फ करना पसंद करता है या मार्केट से लेना पसंद करता है। लेकिन अगर आपको मार्केट में अवेलेबल चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस चीज़ को मुझे लेना है या नहीं लेना है। तो इसीलिए ऑडियो से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलते हैं, जो मेरी पहुँच के अंदर हैं, उनका रिव्यू मैं अपने चैनल पर करता रहता हूँ ताकि आपके पास अच्छी और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं इस बोर्ड को कि किस तरीके का ये बोर्ड है। बहुत छोटे से बॉक्स में ये बोर्ड पैक है, देख रहे हैं आप। तो ये मैं ओपन करता हूँ तो ये एक कवर है और कुछ एक्सेसरीज इसके साथ मिल गई हैं मेरे को। बड़ा अमेजिंग मुझे लगा कि एक हीट सिंक भी इसके साथ मिली है। एक अपर कवर और एक लोअर कवर मुझे मिल जाता है इसमें, और दोनों बड़ी खूबसूरती से बने हुए हैं। इसमें इसका ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है और साथ में ही इसकी पावर डिटेल्स वगैरह भी लिखी हुई हैं। ये ब्रास के कुछ कपलर मिल जाते हैं दोनों को फिट करने के लिए, और ये नॉब्स मिल जाती हैं। नॉब्स भी आप देख रहे हैं बहुत सुंदर है नॉब्स। और ये एक डीसी कनेक्टर मिल गया। बहुत ही क्यूट और अच्छा एम्पलीफायर है, बड़ी नीट एंड क्लीन फिनिशिंग है। बैक साइड में देख लेते हैं क्या है। ओह अमेजिंग, बैक साइड में भी इसमें हीट सिंक लगी हुई है। ऐसा पहली बार मैंने किसी एम्पलीफायर में देखा है, किसी बोर्ड में। बिकॉज ये जो एम्पलीफायर की आईसीज होती हैं इसमें हीट सिंक बैक साइड में होती है, और मोस्टली जो बोर्ड के डिज़ाइनर होते हैं वो इसमें कुछ इस तरीके का होल्स बनाते हैं जिस पर इस आईसी का पिछला हिस्सा चिपक जाता है और ये पीसीबी बोर्ड अपने आप में हीट सिंक का वर्क करने लगता है। बिकॉज ये एक हाई पावर एम्पलीफायर आईसी है, इसलिए इन्होंने क्या किया है, एडिशनल हीट सिंक भी यहाँ पर दे दी है। और एक और हीट सिंक इन्होंने यहाँ पर दी है जिसे हम ऊपर के साइड में लगा सकते हैं। एक एनकोडर टाइप का वॉल्यूम बटन है, यानी कि इन्फाइनाइटली आप इसको कम या ज़्यादा घुमा सकते हैं, कोई रेंज नहीं है इसकी। और एक आपका बेस का है और एक ट्रिबल का है। इसके अलावा बोर्ड के कनेक्टर्स आप देख ही सकते हैं। कैपेसिटर, पावर कैपेसिटर लगा हुआ है। 2 एम्पलीफायर आईसी हमारी लगी हुई हैं। इन एम्पलीफायर आईसी का नंबर भी आप देख सकते हैं, AP3050D। तो ये वही आईसी हैं जो वूजी के बोर्ड में लगी हुई थी। काफ़ी पहले मैंने वूजी का बोर्ड रिव्यू किया था, 2.1 बोर्ड था, और काफ़ी ज़्यादा उस रिव्यू को आप लोगों ने पसंद किया था। तो ये वही वाली आईसीज़ हैं। इसके अलावा एक ब्लूटूथ की आईसी है। 5532 ऑप एम्प लगे हुए हैं 2 इसमें। एक 7805 रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि इस ब्लूटूथ को पावर सप्लाई देने के लिए है और जो एक्सटर्नल पेरिफेरल को सप्लाई देने के लिए है। और यहाँ पर 2 ऑक्स के पोर्ट लगे हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये किस काम के लिए हैं। तो इसमें एक ऑडियो आउटपुट का भी पोर्ट है, यानी कि इससे अगर आप दूसरा एम्पलीफायर चलाना चाहें तो वो भी आप चला सकते, क्योंकि इसके ब्लूटूथ का आउटपुट यहाँ पर आपको मिलेगा। एक एडिशनल फीचर इसमें USB का है कि इसमें USB साउंड कार्ड भी इनबिल्ट है, यानी कि इस USB पोर्ट को अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल से USB केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल इसको साउंड कार्ड की तरह डिटेक्ट करेगा कि बोर्ड में ऑडियो इनपुट यहाँ से होने लगेगा। इस ऑडियो इनपुट और ब्लूटूथ का जो भी ऑडियो इनपुट है, इसको आउटपुट से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस पोर्ट से ले सकते हैं। और बिकॉज ये एक 2.0 या स्टीरियो बोर्ड है तो यहाँ पर एक लेफ्ट स्पीकर का लगा हुआ है कनेक्शन प्लस माइनस, और राइट स्पीकर का ऑडियो आउटपुट, USB ऑडियो और ऑक्स। इस बोर्ड के डिटेल स्पेसिफिकेशंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। बाकी पावर सप्लाई की रिकमेंडेशन अगर आप मेरे से सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा कि आप इसको 24 वोल्ट की सप्लाई से चलाइए। और 24 वोल्ट की सप्लाई से जब आप चला रहे हैं तो ये हीट सिंक तो इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, ये वाली हीट सिंक भी आप इस पर पेस्ट कर दीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, क्लास डी एम्पलीफायर के इस तरह के जितने भी बोर्ड आते हैं, अगर आप इस तरह के बोर्ड्स को 12 वोल्ट से ऊपर और लगभग 15, 16 या 19 वोल्ट तक चलाते हैं तो 4 ओम का लोड दे सकते हैं। अगर आपको 19 वोल्ट से ऊपर चलाना है तो 8 ओम्स का लोड ही दीजिए, तभी आपका बोर्ड सेफ रहेगा। और 90% एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट करें तो उस हिसाब से पावर सप्लाई हमें जो है लगभग 220 वाट की चाहिए होती है। तो 220 वाट को अगर 20 वोल्ट या 22 वोल्ट के हिसाब से देखा जाए तो 10 एम्पियर से ज़्यादा की सप्लाई चाहिए होती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जब वो अपने क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड या किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड का वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं तो ऑडियो रुक रुक के आने लगती है। ऐसा इस कंडीशन में होता है जब आपकी पावर सप्लाई में करंट कम होता है। अगर आप पावर सप्लाई कम दे रहे हैं, 12 वोल्ट, 6 एम्पियर वगैरह से काम चल जाएगा, लेकिन आप 20 वोल्ट से ऊपर दे रहे हैं तो आप इसको 10 एम्पियर दीजिए, तभी अपनी फुल परफॉर्मेंस दिखा पाएगा
पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लास डी एम्पलीफायर के लिए SMPS पावर सप्लाई प्रीफर कीजिए, क्योंकि वो साइज़ में छोटी होती है और बोर्ड भी साइज़ में छोटा होता है। क्लास डी यूज़ करने का हमारा मेन टारगेट होता है कि हम स्पेस और एनर्जी को सेव कर सकें। तो जब आप इसके साथ SMPS यूज़ कीजिएगा तभी आपका स्पेस और एनर्जी सेव होगी। वैसे आप ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, अगर आप SMPS पावर सप्लाई से यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस कैपेसिटर को अपग्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रांसफार्मर के साथ जो पावर सप्लाई आप ब्रिज रेक्टिफायर के साथ बना रहे हैं उसमें काफ़ी तगड़े कैपेसिटर यूज़ कीजिए। 200 वाट का ये बोर्ड है, इसका मतलब आप जो पावर सप्लाई लगा रहे हैं उसमें 20,000 माइक्रोफैरड का टोटल कैपेसिटेंस होना चाहिए। पावर सप्लाई के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसका लिंक मैंने ऊपर दिया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी एम्पलीफायर की पावर सप्लाई का वोल्टेज करंट किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये चीज़ एक डबल साइडेड टेप की तरह है, इसको पील कर लेना है। देखिए मैंने पील कर लिया। अब इसको मैं इस IC के ऊपर बिल्कुल रख देना है और थोड़ा सा प्रेस कर देना है। इन स्पेसर्स के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे तो ये हीट सिंक हमारा फिक्स हो जाएगा और यहाँ पर टाइट हो जाएगा। नॉब मैंने लगा दी है और ये हीट सिंक वाला मैंने निकाल दिया है। जब मैं कैबिनेट लगाऊंगा तभी ये प्रॉपरली फिट होगी, और कैबिनेट लगाने के बाद हम प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे हीट की, इसलिए इसको मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। और आइए अब इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। 4 वोल्ट 8 एम्पियर की पावर सप्लाई मैंने लगाई है, ऑन हो चुका है हमारा। ये बोर्ड किस तरीके से काम करता है, अगर आप ब्लूटूथ पे कनेक्ट करेंगे तो ब्लूटूथ काम करेगा, और जैसे ही आप यहाँ पर ऑक्स लगाएंगे अपने आप ऑक्स पे आ जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर पेन ड्राइव लगाएंगे अपने आप पेन ड्राइव पे आ जाएगा। सीन ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हमें ऐड करना है ब्लूटूथ में, पेयर ओके कर देना है। तो ये हमारा पेयर हो गया। अब कुछ NCS हम प्ले करते हैं, देखते हैं। बिकॉज यहाँ पर मेंस पावर सप्लाई आती है इसलिए बहुत सावधान रहिए। यहाँ पर देखिए मेंस आ रही है, तो बहुत केयरफुल होकर काम कीजिए। ये इस बोर्ड का नॉर्मल ऑडियो है, देखिए वॉल्यूम कंट्रोल रोटरी है, तो कितना भी इसको आप घुमा सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं। अब मैं ट्रिबल इंक्रीज करता हूं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिबल है। बेस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जिसको मैं कहूंगा। इस बोर्ड का ऑडियो में 100% जो है TPA 3116 से कंपेयर कर सकता हूं, और अगर शार्पनेस और बेस की बात की जाए तो ये इस बेस ट्रिबल सर्किट का कमाल हो सकता है, ये इसमें ज्यादा है। बहुत ही अच्छा ट्रिबल है इसका और बहुत ही अच्छा बेस है। जब 0 dB पर आपका बेस ट्रिबल है तो ये साउंड है, कोई गेन नहीं है। अब हम ट्रिबल देते हैं, देखिए अब बेस में इंक्रीज करता हूं। स्पीकर की कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। स्पीकर के बिल्कुल पास में जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें आपको डिस्टॉर्शन सुनाई देगी, क्योंकि माइक्रोफोन बहुत पास में था। अदरवाइज साउंड में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, और काफी तेज करके मैंने इसे चलाया है। अब इसी कंडीशन में इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी गर्म है, ऐसी ज्यादा कोई गर्म नहीं है। हीट सिंक पर निकाल के भी देख लेता हूँ। हीट सिंक का असर बिल्कुल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हीट सिंक के साथ ही यूज कीजिए। नीचे का भी देख लेते हैं। ये नीचे का भी टेम्परेचर कंट्रोल में है। और अगर USB साउंड कार्ड फंक्शन की बात करें तो मोबाइल में मैंने टेस्ट किया, मोबाइल में इसने काम नहीं किया,
लेकिन लैपटॉप में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। प्ले पॉज यहाँ पर देख सकते हैं आप। काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और पीसी के कंट्रोल पैनल में स्पीकर सेक्शन में ये जेई लेई BR21 मॉडल करके साउंड कार्ड दिखाता है, उसी पर ये प्ले होता है। काफी अच्छे तरीके से प्ले हो रहा है। और यहां से भी प्ले पॉज कर सकते हैं आप, देखिए। तो ये डेमो भी फिनिश करते हैं। तो टेस्ट करने पे पता चला कि एनफ इसमें हीटिंग हो रही है। ये हीट सिंक हमारा हमेशा लगा रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। असेंबल करने से एनक्लोजर का जो अपर पार्ट है वो हमारे हीट सिंक को प्रॉपरली प्रेस कर देगा ऐसे, और हीट सिंक हमारी प्रॉपरली फिट हो जाएगी। बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है इसका, कुछ है नहीं। ये हो गया हमारा, और हीट सिंक प्रॉपरली हमारी रख गई, देख रहे हैं आप। फिट करते समय आपको देख लेना है कि आपका हीट सिंक पैड जो है प्रॉपरली इस आईसी के ऊपर लगा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो फाइनली कंप्लीट असेंबली के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। इसके ऐप के बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप को आप कनेक्ट कर लीजिए ब्लूटूथ से, और उसके बाद इस एम्पलीफायर को कनेक्ट कर लीजिए। तो आप इससे जो बीप आती है, वैसे तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन की बीप बहुत ही हल्की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो उसको भी ऑफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो मोड चेंज करना चाहते हैं वो मोड भी आप इससे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इस एम्पलीफायर का रिव्यू। और अब मैं फाइनल बोलना चाहूँगा, इसकी साउंड क्वालिटी को अगर मैं मार्क देना चाहूँगा, 10 में से 9 मार्क मैं दूंगा। बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है। किसी भी इक्विवेलेंट रेंज की ऐसी, यानी कि TPA 3116 से अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी का कंपेयर करें तो बिल्कुल भी कम नहीं है। बहुत ही शार्प, क्लीन और स्वीट साउंडिंग आईसी है। बिल्ड क्वालिटी में भी 8 आउट ऑफ 10 में मार्क देना चाहूँगा इसको। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी से आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी के साथ इस बोर्ड का रिव्यू और ऑडियो टेस्ट फिनिश होता है। और अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।